हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है शॉर्ट हैंड का स्टेनोग्राफी का। पहले मैं आपको बताऊं स्टेनोग्राफी कोर्स में क्या क्या होगा। स्टेनोग्राफी कोर्स में शॉर्ट हैंड हम आपको सिखाएंगे, इंग्लिश आपको सिखाएंगे और कंप्यूटर आपको सिखाएंगे। ये तीनों मिक्स होके शॉर्ट हैंड कोर्स बनेगा। आज हम स्टेनोग्राफी कोर्स बनेगा। आज हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंग्लिश के बारे में बता दूं। कई लोग ऐसे हैं जिनको पहले से पता है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं और कई लोग ऐसे हैं जो भूल गए हैं, तो रिवीजन हो जाएगी। सबसे पहले इस कोर्स करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। फिर आपके पास शॉर्ट हैंड पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक होना चाहिए और लेड पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर, रेज़र। सिर्फ ये चीज़ हम लेड पेंसिल से लिख सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं लिख सकते। कोशिश ये है 5 से 7 मिनट का लेक्चर हो। अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको नहीं समझ आएगी मेरे से कॉल पे बात करें, मैं आपको अपना नंबर भी दूँगा। आज जो है इंग्लिश के मुतालिक बात करते हैं थोड़ा सा। पहले नंबर पे हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या चीज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के बीच में ABCD, इसी तरह से उर्दू के बीच में अलिफ बे पे ते। अगर हम किसी लैंग्वेज को भी सीखना चाहते हैं हम उसके अल्फ़ाबेट सीखते हैं। अगर हम एक बार अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं तो हम दुनिया की हर लैंग्वेज लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट सीख लेना है, हम इसको लिखना सीख लेंगे और बस हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। अब इंग्लिश के मुतालिक जैसे मैंने कहा था बात करते हैं। इंग्लिश के बीच में हम देखते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन अगर हम इस पर गौर करें तो ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वॉवल। वॉवल क्या होते हैं? 5 वॉवल, A-E-I-O-U, ये वॉवल होते हैं। अब जब 5 वॉवल निकल गए, जो बाकी रह गया वो क्या होता है? ये सारे तो अल्फ़ाबेट्स से, लेकिन 5 वॉवल निकल गए तो बाकी क्या होता है? बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। उनको हम स्टॉक भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट भी यूज़ करते हैं, स्टॉक भी यूज़ करते हैं। दोनों एक ही वर्ड के 2 नाम हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि अल्फ़ाबेट्स के बीच में एक वॉवल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आपको आ गई होगी। अब हम कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सोनेंट और वॉवल जो होते हैं, वॉवल हमेशा यूज़ होते हैं कोई आवाज़ निकालने के लिए। इंग्लिश के बीच में ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जिसके बीच में वॉवल मौजूद ना हो। ठीक है, आप ट्राई कर लें, ज़हन में सोच लें, एक भी वर्ड नहीं जिसके बीच में वॉवल ना हो। वॉवल के बगैर कोई वर्ड नहीं बनता, इसीलिए हम वॉवल को यूज़ करते हैं। और जो आम वर्ड होते हैं वॉवल के अलावा वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट। अच्छा जी, शॉर्ट हैंड के बीच में क्या होता है? शॉर्ट हैंड के बीच में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वॉवल्स होते हैं, 4 डिफ्थोंग्स होती हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि डिफ्थोंग्स क्या चीज़ है? ये भी हम इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करनी है, आपके जहन से निकल गया है। अच्छा जी, अब हमारा पहला लेक्चर है जिसके बीच सीख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। पिटमैन शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स आमूमन अलिफ बे पे ते ऐसे स्टार्ट होती है, फिर ABCD, लेकिन इसके कॉन्सोनेंट जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं PBTD जे। क्यों स्टार्ट हो रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले कहा है हम सिर्फ कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं, हमने वॉवल नहीं सीख रहे। अच्छा जी, और इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा राज है। पिटमैन ने बहुत अक्ल से काम किया है, उसने कॉन्सोनेंट्स के पेयर बनाए हैं ताकि हमारे दिमाग पे ज़ोर ना पड़े। सिर्फ उसने हमारे दिमाग के लिए ये चीज़ निकाली है कि हमारे दिमाग पे ज़ोर ना पड़े। ये भी आपको अजीब सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे सीखेंगे। और कोशिश ये है कि मैं छोटी वीडियो बनाऊँ, अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए। आज इंग्लिश की है, इसलिए थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको रिवीजन इसकी करवा रहा हूँ, लेकिन हम इसका कल लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पेयर्स ऑफ वर्ड, पेयर्स ऑफ कॉन्सोनेंट, पेयर्स ऑफ स्टॉक्स, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, ये तीनों एक ही हैं। ये वर्ड हैं पेयर्स, ये कॉन्सोनेंट के पेयर्स बनाए गए हैं। कौन से पेयर? PB, चे और जे,
ये सारे वर्ड्स इंग्लिश के बीच में हैं, हमने पढ़ चुके हैं, सिर्फ चे हमें नहीं मिल रहा। चे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इंग्लिश में हमें CH लिखते हैं और ये 2 वर्ड मिला के एक वर्ड बनता है चे। इधर हमने एक लाइन डालेंगे तो चे बन जाएगा, हमारे वक्त की बचत होगी। ये आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही ईजी दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी बताऊँगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ कॉन्सोनेंट, क्योंकि कल हम इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट हैंड की बात करेंगे। आप इसको रिवीजन करें ज़हन में, ये आपकी इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है। और अब मेरे से आपको रिवीजन हो गई, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं कल की वीडियो में फिर से आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट शॉर्ट हैंड के बारे में बताऊंगा, शॉर्ट हैंड का जिक्र करेंगे। ओके।